नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसावूढं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम ये झाया झाणिक कही कम कलंक ढही नित्य निरंजन नानमय त्यों परमपणमे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आत्मा मूल तत्व है, आत्मा उत्तम तत्व है। उत्तम सुख के अभिलाषी जीवों को अर्थात निराकुल सुख के अभिलाषी जीवों को सारे विकल्प छोड़कर मोह छोड़कर आत्मा की उपासना करना चाहिए। आत्मा की उपासना आराधना के बिना अनेकों उपायों से भी जीव सुखी नहीं होता। आत्म स्वरूप को दर्शाने वाले वीतरागी देव निर्गंथ गुरु से आद्वादमयी जिनवाणी का की भक्ति करे, स्वाध्याय करे, पूजा करे, सेवा करे, संगति करे तो अभी पुण्यवंत होता है। उस पुण्य से जीव को अनुकूल संयोग सामग्री मिलती है, परलोक में स्वर्ग आदि मिलते हैं, लेकिन भाई निराकुल सुख नहीं होता। भगवान आत्मा उत्तम तत्व है। उत्तम सुख के अभिलाषी जीवों को आत्मा की आराधना करना चाहिए। अकेले में बैठ करके अपने को उपदेश दो, वो आत्मन तुझे सुख की अभिलाषा है तो आत्मा की आराधना कर। तू अपने को आत्मा समझ। तो ये जो भाषा लौकिक में प्रयोग होती, तुम जाने अपने को क्या समझते हो? इसलिए होती है कि आत्मा नहीं समझते। जो अपने को आत्मा नहीं समझता वो न जाने क्या क्या समझता है। मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा त्यागी हूं, मैं बड़ा सेठ हूं, मैं बड़ा जाने काय का बड़ा। अरे कौआ शिखर के ऊपर बैठ जाए तो गरुड़ पक्षी हो गया क्या? सोच विचार कर। जैसे मूल गुणों के बिना श्रावक नहीं होता, मूल गुणों के बिना साधु नहीं होते। वहां मूल गुण का क्या अर्थ है? मूल शब्द का प्रधान आचरण। 8 मूल गुण नहीं हो तो श्रावक नहीं कहला। ठीक है, श्रावक कुल में जन्म ले लिया, इससे मतलब नहीं हुआ। मूल का अर्थ श्रद्धान भी साथ में जोड़ लेना चाहिए। मूल गुण का अर्थ, मूल गुण कैसे होते हैं? 8 मूल गुण श्रावक के कौन कौन से? मध्यमास मधु पंचोदम्बर आदि का त्याग, अथवा 5 अनुव्रत और मध्यमास मधु का त्याग। ठीक है ना, हो गया मूल गुण। अगर कोई जैनों की देखा देखी या जैन कुल में जन्म लेकर के कुल परंपरा से या किसी बड़े आदमी को इनका त्याग करते हुए देखकर त्याग कर दे गए तो मूल गुण हो जाएंगे। मूल का अर्थ सम्यक तो भी साथ में लेना चाहिए। भगवान की आज्ञा से, भगवान की श्रद्धा के लिए पूर्वक भगवान द्वारा बताए गए, क्यों यहाँ 13 जीव बताए भगवान ने मध्यमास मधु पंचोदम्बर में। डॉक्टर की आज्ञा से रात को भोजन नहीं करे, पानी छान करके करिए। अरे पानी तुम तो छन्ने से छानते हुए तो फिल्टर लगाते कितना, एक एक बूंद टपकता है। ऐसा छन्ना अगर इनको दे दिया जाए तो कैसे छन्ना जाते, छनते ही नहीं पानी। एक बार अपने छन्ने कोई ले गया श्रावक, भैया एक छन्ना दे दो पानी का। दूसरे दिन ले आया, कहे यहां में पानी ही नहीं निकलता। तुम्हें तो ये छन्ना ही की आफत पड़ती है। वे तो आरओ लगाते हैं, एक एक बूंद टप 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 टप, उसके सारा कचरा भी निकल करके बाहर हो जाए। ऐसा फिल्टर का पानी पीने वाले क्या जैनी हैं? क्यों? स्वास्थ्य रक्षा के लिए
शरीर के लिए केवल पानी पीते हैं। कितने ही लोग तो बड़प्पन से पीते हैं, और ऐसा पानी पीने वाले प्राय पराधीन हो जाते, फिर कहीं पानी नहीं पी पाएंगे, दूसरा कोई पानी उन्हें मुश्किल हो जाती है वो व्यवस्था। अरे भगवान की आज्ञा से जीवों की रक्षा के लिए पानी छान करके पीना, भगवान की आज्ञा से जीवों की रक्षा के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना, भगवान की आज्ञा से तैस जीवों को घात जिनमें होता है ऐसे मध्य मांस मधु आदि का त्याग करना। पुरुषार्थ सिद्धिपाद में मदिरा के मध्य के संबंध में क्या लिखा? मध्यम विमोहति मना। मध्य है वह जीव को विमोहित कर देता है, भुला देता है, उन्मत्त कर देता है। और जो विमोहित जीव है वह धर्म को छोड़ करके न जाने क्या क्या करने लगेगा। जैसे नशे में जाने क्या क्या बोल जाता है, क्या क्या करने लगता है। बिना नशे के वो वैसा बोल सकता है, कर सकता है? कदापि नहीं कर पाए। जघन्य अपराध नशे में होते प्राय, और वैसे भी नशा, वो नशा मदिरा का वो तो है ही है, धन का नशा, पद का नशा, ज्ञान का मद। मद माने नशा। श्लोक ही लिखा है, अभिमान, भय, जुगुप्सा आदि की ये सब मदिरा के सहचर हैं, साथ में रहने वाले दुर्गुण हैं। तो जैसे मूल गुणों के बिना श्रावक नहीं होता, परंतु उन मूल गुणों में जीव रक्षा का, जीव विराधना का, त्याग का अभिप्राय रहना चाहिए। केवल स्वास्थ्य रक्षा के लिए नहीं, केवल जगत में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं, लौकिक ख्याति लाभ के लिए नहीं, विषय कषाय संबंधी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नहीं। हम रात में अन्न नहीं खाते, काय के लिए? रबड़ी मिल जाए इसलिए भाई भोजन, हम रात में भोजन नहीं खाते, तो फिर कछु हाँ फलारी वगैरह ले लेते हैं। तो फलारी के नाम पर जो केवल एक असहनशील बच्चों के लक्ष्य में रख करके उनको कह दिया गया हो कहीं प्रसंग में, आगम में कहीं कहा नहीं है, ठीक है भैया ज्यादा रो रहा है, इस बच्चे को दूध दे दो, चलो कोई बात नहीं, कल से नहीं खाना, ध्यान रखना, केवल उस बच्चे के स्थितिकरण के लिए। और तुमने उसको क्या मजाक बना ली, हाँ क्या मजाक बना ली। सिंगाड़े का आटा बना लिया और पूरी तल करके तन से बनाकर, माने कढ़ाई धरी है, आराम हो रहा है, आटा वो गेहूं की जगह सिंगाड़े का हो गया, सुबह हम, ये कोई तरीके हैं? ये सोच है? ये तो बाह्य विवेक भी नहीं रहा। यहां तो ये कहते अंतर का विवेक चाहिए, हृदय की आंख चाहिए, हृदय की आंख चाहिए। तो जैसे मूल गुणों के बिना श्रावक, श्रावक के मूल गुणों बिना श्रावक नहीं, साधु के मूल गुणों बिना साधुपना नहीं होता। मूल गुण तो होना ही चाहिए। मिठास बिना मिश्री, पीलेपन बिना सोना। बोलो जी कैसा तेल है, इसमें गंदगी नहीं आ रही, जी कैसा घी, इसमें गंदगी नहीं आ रही, चिकनाई नहीं, तो कैसा है? पानी पानी आप भी कह देते हो लौकिक में। तो ऐसी जी कैसे श्रावक है जिन्हें मूल गुण नहीं है? जी कैसे साधु हैं जिन्हें मूल गुण नहीं है? ऐसे ये कैसा ज्ञान है जैसे जो आत्मा को नहीं जान रहा? ये क्या आत्मा मूल है, कैसा ज्ञान है जिसमें मूल आत्मा नहीं? भजन लिखा है, भजन लिखा है कि नहीं? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मग चारी रे। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी। यहां बैठ करके नहीं, यहां बैठ करके नहीं, हमारी ओर देख कर नहीं, अपनी ओर देख करके अकेले में बैठ करके इस स्वाध्याय के चिंतन करो तो कल्याण का मार्ग मिलेगा। भाई तेरा सुख भी भीतर है
और सुख की प्राप्ति का उपाय भी भीतर है। ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से, ऊपर ऊपर की क्रियाओं से कार्य की सिद्धि होना संभव नहीं है। आत्मा मूल तत्व है। आत्मा के आश्रय के बिना धर्म का प्रारंभ कैसे होगा? धर्मी बिना धर्म होता है कहीं? तुम अचेतन आयतनों में तो लगे हो, लेकिन धर्म जो धर्मायतन का मतलब लोग मंदिर तीर्थ वगैरह समझते हैं, वो भी धर्मायतन कहे जाते हैं, परंतु धर्मायतन का मतलब वितरागी देव, शास्त्र, गुरु और उनके सेवक। जैसे अनायतन कुदेव, गुरु, कुधर्म और उनके सेवक, ऐसे धर्मायतन क्या हुए? वितरागी देव, शास्त्र, गुरु और उनके सेवक। व्यवहार है ये परमार्थ धर्मायतन, धर्म का घर, जहां धर्म होता है। कहां? आत्मा, शुद्ध आत्मा धर्मायतन है। अष्टपावड़ में आयतन कहा है, साधुजनों को आयतन कहा है। धर्म कहां मिलेगा? धर्म भोजन करना है, चलो घर, यही तो कहोगे यार। अब कहां से आए? भोजन कर लो। तो भोजन करने का मतलब यही है, वो करोगे क्या करोगे? बाजार में करोगे, चलो घर चलो। और घर में भी भोजनशाला में चलो, भोजनशाला में भी ये बाहर की व्यवस्था छोड़ करके तब चलो। ये व्यवस्था है कि नहीं अपने सावकाचार की? ऐसे ही यहां समझ लेना चाहिए, कहां धर्म मिलेगा? वितरागी देव, शास्त्र, गुरु के समीप चलो, गुरुजनों की संगति करो। देखो भाई, स्वास्थ्य शरीर का स्वाभाविक परिणाम। स्वास्थ्य का मतलब शरीर का स्वाभाविक परिणाम, शरीर की स्वाभाविक अवस्था। यहां स्थूल रूप से स्वभाव कहा, वैभाविक। जैसे पाप जो करते हैं, इंद्रिय के विषयों में आसक्त हैं, उनका दुख स्वाभाविक है। ऐसे ही यहां समझना, शरीर का स्वाभाविक परिणाम मतलब स्वस्थ आदमी का टेम्परेचर एक लिखा है इतना होना चाहिए, 98.4। स्वस्थ आदमी का ब्लड प्रेशर, स्वस्थ आदमी के इतने खून होना चाहिए। अगर कम है तो बीमार, ज्यादा है तो बीमार। बोलो, स्वस्थ आदमी में लचीलापन होना चाहिए। अगर अकड़ता है तो तुम्हें रोग है, और अगर कपता है तो रोग है। स्वास्थ्य माने शरीर का स्वाभाविक परिणाम। स्वाभाविक नींद, थक गए, सो गए, उठ गए। स्वाभाविक भूख, स्वाभाविक पाचन, बस अपने खा लिया, पी लिया, पच गए अपने, और बस अपने मल त्याग हो गए, बढ़िया। क्यों? कोई तकलीफ नहीं, कोई बात नहीं, स्वस्थ स्वस्थ। अगर इस स्वाभाविकता में कोई पर की संगति से, कुपथ सेवन से, खोटे विचारों से विकृति आती है, उसको रोग कहते हैं। रोग की यही तो परिभाषा है। बात पित्त कफ श्रोणित चारों, ये जब घटे बढ़े तन माही। शरीर में बात पित्त कफ और खून आदि ये घटते बढ़ते हैं, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं, ये शरीर की अपेक्षा। ऐसे ही मन में ईर्षा, द्वेष, क्रोध, मान, लोभ, आसक्ति, ये विषयासक्ति होती है, तब रोग होते हैं। इन्हीं से पाप बनता है, पाप के उदय से रोग होते हैं। करणानि योग का कथन हो गया, ठीक है ना। तो शरीर का स्वाभाविक परिणाम है स्वस्थ। इसीलिए एक थ्योरी चल गई है प्राकृतिक चिकित्सा की, कि भाई बीमार स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको अलग से दवाई लेने की जरूरत नहीं है। शरीर अपनी चिकित्सा स्वयं करता है। किसी की हड्डी टूट गई, वो बांध रहा था, तो हमने कहा इसमें क्या है, ये कैसे हड्डी जोड़ता है? बोले इससे हड्डी थोड़ी जोड़ती है, हड्डी तो भीतर अपने आप जोड़ती है। तो ये काहे को लगा रहे कि ये इसलिए है कि वो टेढ़ी मेढ़ी न हो जाए, गलत जगह न जुड़ जाए। ये अनुशासन इसलिए है हमारा उपयोग गलत जगह न जुड़ जाए। ये जिनवाणी हमें हमारे उपयोग को गलत जगह जोड़ने से, जुड़ जाने से बचाती है। ये अपना मत मानो, यहां मत लगे रहो, इसमें सुख की कल्पना मत करो। बाद बाकी जिनवाणी से धर्म थोड़ी होगा। मंदिर में धर्म थोड़ी है, तीर्थ में धर्म थोड़ी है, क्रियाओं में धर्म थोड़ी है। लेकिन ये सब क्रियाएं काय के लिए हैं? मंदिर, देव, शास्त्र, गुरु कैसे हैं? नहीं तो तुम्हारा उपयोग स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, बाहर पंच इंद्रिय के विषयों में
जुड़ जाएगा, लगा रहेगा, वहीं लगा रहेगा। स्वच्छंद और प्रमादी। त्याग एक धर्म है, त्याग धर्म है, उत्तम त्याग धर्म है। ध्यान रखना, आत्मा के आश्रय से जब समस्त पर पदार्थों से मोह छूटता है, राग द्वेष छूटे, उसका नाम त्याग धर्म है। धर्म धर्मी के आश्रय से होगा, है? तुमने ये छोड़ दिया और फिर कुछ दिन बाद बन नहीं रही अब हमारी, नहीं हमारा मन जो है हम रसी करने लगो भैया, रस तो तुम्हें है नहीं अध्यात्म का, रसी करोगे काय की ताकत से, कर जनन करी, अब वो बनते नहीं है, बनेगी ही नहीं। तुमने अपने को आत्मा समझा नहीं, धर्म बनेगा कैसे तुमसे? वो हम ये छोड़ दे भैया, तुम समझ ले, देखो हम क्या करें, परिणाम तुम्हारे, पुरुषार्थ तुम्हारा, तो छोड़ दे तुम, या पूछने की भी जरूरत नहीं, छोड़ दिया, देखा देखी। अब कुछ दिन में काय वो बन नहीं रही, बन नहीं, क्यों बने? आपने देह को अपना स्वरूप माना, इंद्रियों के सुख को सुख माना, अब लाट टपक रही तुम्हारी, बनेगी कैसे? आत्म स्वरूप की प्राप्ति में, पर मोह आदि के त्याग में बाधक कौन है? कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारी ही विपरीत परिणति बाधा है। और हम शरीर का दृष्टांत दे रहे थे, शरीर का स्वाभाविक परिणाम है स्वास्थ्य, कोई वेदना नहीं होना, जैसी जरूरत पड़े अपनी, ऐसी जरूरत पड़े ऐसे कर लो, 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 भाई स्वस्थ है। स्वस्थ का आयुर्वेद में भी ये दृष्टांत है। स्वस्थ माने जैसे अपने स्वाभाविक कार्य में, चर्या में उत्साह है, इसको आलस्य नहीं है। अगर 2 घंटे रोटी नहीं मिला तो कोई परवाह नहीं, और 2 रोटी ज्यादा खाओ गई तो कोई परवाह नहीं, कम मिली तो कोई परवाह नहीं। स्वस्थ का लक्षण ये है। और नहीं तो जरा सा ये हो गया तो माथे में दर्द होने लगा, गैस बनने लगी, ये होने लगा, अब उठ नहीं पा रहे, नींद पूरी नहीं हुई, कहूं ये पूरा नहीं हुआ, ये सब बीमार के लक्षण है, आयुर्वेद में लिखा है, पढ़ लेना। अब मान लो कोई किसी कारण से बीमार हो गया, अब स्वस्थ होने के लिए क्या करना चाहिए? कि साहब दवा ले लो। कौन सी दवा ले लो? कितनी दवाएं हैं? योग्य वैद्य के समीप पहुंचो, सबसे पहला काम। तुम्हें तो ये लगता है दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है इसका कारण तो तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, वैद्य के ज्ञान में दर्द का कारण है। इसलिए योग्य वैद्य की शरण सबसे पहला काम है कि नहीं? जो शरीर के रोग के इलाज में वैद्य का महत्व है, वही भवरोग के इलाज में, इच्छा रूपी रोग के इलाज में पंच परमेष्टि का अथवा देव गुरु का महत्व है। यहां आओ पहले, हम तो अपनी आत्मा की आराधना करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें पता नहीं है आत्मा, जैसे तुमने आत्मा माना है वो आत्मा है ही नहीं, जगत जैसे आत्मा कहता है वो आत्मा है ही नहीं। सही पूछो, तुम कहते आत्मा हो और मानते शरीर को आत्मा, जानते भी हो आत्मा, आत्मा की आराधना करोगी। भगवान सर्वज्ञ देव की श्रद्धा भक्ति के बिना जो आत्मा की आराधना करना चाहता है, बोलो उस दिन का दृष्टांत, जो दर्पण के बिना अपना चेहरा देखना चाहता है। भव भय का भेदन करने वाले इन भगवंतों के प्रति तो ये भक्ति नहीं है, तो समझ लेना संसार समुद्र में रहने वाले मगर के मुख में है। अब रोगी वैद्य के पास गया, देखो वैद्य के यहां, चलो वैद्य जी के यहां अखबार पड़ा रहता है, अखबार देखने जाना अलग बात है, किसी रोगी को दिखाने जाना अलग बात है, और अपने रोग का इलाज करने जाना अलग बात है, किसी और सगाई संबंध के लिए जाना अलग बात है। माने तुम्हारा व्यवहार सब में अलग अलग होगा। वैद्य जी खाली भी बैठे हैं, कहो भाई कैसे आए? कुछ नहीं, न अखबार देखना, कोई मतलब ही नहीं। कहो वैद्य जी कैसे आए? वैद्य जी ने पूछा खाली बैठे तो अभी कुछ नहीं, ये लड़के को बुखार आ गया देखो तो उसको दिखाने जाना अलग बात है।
और जब अपने रोग की पीड़ा सही नहीं आती तब वैद्य के पास पहुंचेगा, तब अलग बात है। सारा व्यवहार बदल जाएगा। अभी बेटे अनुकूलताओं में पड़े हो, क्या जरूरत है हमें सुनने की, क्या जरूरत है उस पर विचार करने की। हाँ वो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, गरज नहीं पड़ती अभी। अब हम दूसरी बात करें। वैद्य के समीप गया अपने रोग का इलाज करने के लिए, तो जाएगा, वैद्य साहब नमस्कार, बैठ गया, प्रतीक्षा की, नंबर आया है, वैद्य ने देखा, कुछ पूछा, या अपने आप कहने लगा, वैद्य जी 4 दिन से बहुत जोर से बुखार चढ़ा है, उतर ही नहीं रहो, ये गोली ले ली थी, फलानो कर लो, तो ऐसे कहेगा? ठीक है। अब हम 2 भाग कर देते हैं। वैद्य के पास रोग का इलाज करने गया तो कुछ अपनी कहेगा, कुछ वैद्य की सुनेगा। ये दो पार्ट होंगे कि नहीं? कदाचित अपनी कुछ भी नहीं कहे तो भी चल सकता है, अपनी थोड़ी कहे तो भी चल सकता है, लेकिन वैद्य की न सुने तो। जैसे कोई रोगी गया, वैद्य साहब नमस्कार, और 4 दिन से बुखार चढ़ा है और रोटी नहीं खाई, भूख नहीं लगी, और रात भर सिर दर्द करता रहा, नींद नहीं आई, और नमस्कार साहब जा रहे हैं। अब बोलो क्या होगा? क्या होगा? वैद्य क्या करेगा? वैद्य बहुत योग्य है, लेकिन करेगा क्या? तुम सुनने को तैयार नहीं। इसीलिए हमने आपको कहा था, स्वाध्याय के बिना पूजा भक्ति अधूरी है। पूजा और भक्ति में अपनी कही जाती है और स्वाध्याय में भगवान की सुनी जाती है। अपनी कम भी कहोगे तो चल जाएगी, लेकिन भगवान की नहीं सुनोगे तो नहीं चलेगी। और पराया लोग अपनी तो कहते हैं, ये लक्षण है, अपनी अपनी कहे जाए वो मानी का लक्षण है, और सामने वाले की सुने और सो भी बड़ा है, गुरुजन है, हितैषी है हमारी, उनकी सुने, ये है ज्ञानी का लक्षण। स्वाध्याय के बिना विचार करो, किसकी पूजा, कैसी पूजा, किस लिए पूजा, कितने प्रकार की पूजा, आपको कुछ पता पड़ेगा। वीतराग सर्वज्ञ देव की पूजा कर रहे हम तो वीतरागता के उपासक हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बताओ, वीतरागता के उपासक हो तो वीतरागता सुख रूप है कि दुख रूप? अरे साहब, वीतरागता तो आनंद रूप है। ठीक है, तो ये बताओ, फिर सुख के लिए राग की पूर्ति में क्यों लगे हो तुम? राग से भिन्न अपना आत्मज्ञान स्वभाव अनुभव क्यों नहीं करते? वीतरागता के कैसे उपासक हो तुम? पूजा वीतरागता की करेंगे और कामना राग की पूर्ति की करेंगे, ये छल नहीं है। पूजा निर्गुणता की करेंगे और बड़प्पन परिग्रह से मानेंगे, सुख परिग्रह में मानेंगे। ये क्या है तुम्हारी दशा? सोचो, समझो, विचार करो। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। दया की बातें करे कोई और मांसाहार का सेवन करे, हो सकता है? बोलो, कैसे होगा? हाँ, इसलिए धर्म का मूल सर्वज्ञ है, ये भी कहा है, और धर्म का मूल आत्मा है, ये भी कहा है। न विभाग से निश्चय नहीं थे धर्म का मूल आत्मा, और व्यवहार नहीं थे धर्म का मूल सर्वज्ञ देव। क्यों? सर्वज्ञ देव के बिना इस मूल तत्व को कौन बताने वाला है? किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन है। निर्दोष नर, निर्दोष नर का मतलब जिसकी दृष्टि निर्दोष है, जिसका ज्ञान निर्दोष है और जिसकी परिणति निर्दोष है। दृष्टि निर्दोष का मतलब, अरे यहां दोष का क्या अर्थ लेंगे? 25 दोषों से रहे, 25 दोषों से रहे सम्यक दर्शन।
अगर दूषित जल पियोगे तो क्या होगा? स्वच्छ जल चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। गंदे कपड़े पहनोगे तो क्या होगा? बीमारी होगी कि नहीं होगी? गंदा भोजन जिस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। हमने आपको कहा था ना, होटल हो चाहे हलवाइयों की दुकान हो, ऊपर की मेज साफ स्वच्छ दिखाई देती है, लेकिन जहां बन रहा वहां तो देखो जाकर के। हमने तो देखा नहीं, लोग कहते हैं। अगर साहब उस मील में चले जा तो इतनी बदबू निकलती है, खाने का मन नहीं, तो खाए जा रहे। देखा नहीं है, शरीर को ऊपर से देखते हैं तो हमको ये अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लगता है। अगर शरीर का भीतरी रूप देख ले, शरीर का भीतरी रूप देख लें, क्या होगा? एक क्षण नहीं खड़ा रहेगा। उस स्त्री ने शिक्षा दी थी, राजकुमार विमोहित हो गया और वो स्त्री शीलवती। उसने कहा ठीक है, राजकुमार से कहना 4 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आ जा। 4 दिन में उसने जुलाब लिया और घड़े में भर करके वो गंदगी रख दी। अब बेचारी वैसी हो गई, एक दिन रोटी नहीं मिले तो अन्न का कीड़ा है, तो 4 दिन जुलाब लिया और खाया पिया नहीं, खटिया पे पड़ी। राजकुमार आया, क्यों तुम्हारी मालकिन कहाँ? मालकिन मैं ही तो हूं। तो वो सौंदर्य कहाँ गया? तो घड़े में भरो जा, देखो। शरीर को ऊपर से देखता है, इसलिए तुझे ये लगता है ऊपर की सफाई पर मत रीझना, अंतर की शुद्धता का ध्यान रखना। पैक बंद कितना बढ़िया सामान लगता है, कितनी चमक दमक, कितनी उसमें कैसा लगता है? घर का बना हुआ इतना बढ़िया नहीं होता है। लेकिन विचार करो, वो विकृति है। आपको एक सील के प्रसंग में कहा था ना, बोलो श्रृंगार सो विकार, सहजता वो श्रृंगार। सहजता सहज जीवन है, वह सुंदर लगता है। और जो श्रृंगार है फुहड़पने का, सो भी हिंसक श्रृंगार, वो तो विकार है, विकारोत्पादक है। विचारना, आत्मा मूल तत्व है, मूल गुणों के बिना श्रावक नहीं। इसी प्रकार आत्मदृष्टि के बिना, कैसी वो आत्मदृष्टि है? निर्दोष। बोलो, यहां निर्दोष दृष्टि में 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन। निर्दोष ज्ञान में संशय विपर्य अनद्य वसायों से रहित सम्यक ज्ञान। निर्दोष चारित्र में कसायों से रहित आचरण अथवा अतिचारों से रहित, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार आदि दोषों से रहित आचरण। शांत भक्ति का उत्सर्ग करते हो? शांत पाठ के बाद क्या संस्कृत का सूत्र लिखा है? आत्म पवित्रीकरणार्थम, सर्वदोष निराकरणार्थम, सर्व मलात्चार शुद्ध्यर्थम, शांति अर्थम, शांति भक्ति कायोत्सर्गम करो में। क्या सुंदर शब्द लिखे। आत्म पवित्रीकरणार्थम, सर्वदोष निराकरणार्थम, सर्व मलात्चार शुद्धार्थम, मल और अतिचार शुद्धार्थम, शांति अर्थम, शांति भक्ति कायोत्सर्ग करो में हम। अब तुमने तो देखा देखी 9 बार नमोकार मंत्र जल्दी जल्दी पढ़ लो, 9 बार भाव कि नहीं भाव पतो नहीं पढ़ो, कायोत्सर्ग कर रहे। और सीधा सीधा का ये हमारे विद्वान भी बैठी कहने, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। अरे कायोत्सर्ग में और 9 बार नमोकार मंत्र में अंतर है भाई। कायोत्सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ा जाता है, लेकिन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने मात्र से कायोत्सर्ग नहीं होता। कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ होता है काया के प्रति ममत्व अथवा कायाश्रित दुर्भावों का त्याग, कायाश्रित विकल्पों का, दुर्भावों का त्याग। अब पंच परमेष्ठी बीच में कहां से आ गए कि हर विवाद में पंचों को बीच में रखते। लौकिक में भी कोई उलझन हो, भैया पंचायत बैठा ले, पंच बैठे, पंच जो फैसला करते। तो हमारे पंच परमेष्ठी, पंच परमेश्वर। लौकिक के पंचों का तो पंचम काल के
कवि ने लिख दिया पंचन को न्याय गयो, न्याय की बात नहीं कह सकते। क्यों? मोह। ये बुरो माने हमारा पड़ोसी है, हमारा मित्र है, हमारा परिवार है, अरे रे प्रभु हमारा पुत्र है, हमारा भाई है, ये कोई तरीके हैं? न्याय का गला घुटता है मोह के कारण। जहां मोह है वहां अन्याय होता है, अनीति होती है। न्याय वहीं होता है जहां मोह नहीं होता। जब मोह के छूटे बिना न्याय नहीं हो सकता तो धर्म होने की बात तो बहुत दूर है। क्या कहें भाई? कहें जो कहना चाहिए सो कहो, सच्ची बात कहो। भाई बुरो मानिए ना बुरो, अच्छा प्रतिज्ञा करो, कौन भला किनके भले बन पाओगे तुम? जरा जरा से स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो सो झट आदमी बुरो माने बैठो है। अब कौन कौन के स्वार्थ की पूर्ति करोगे तुम? नहीं कर सकते। विचारना तो निर्दोष आचरण अर्थात दोषों से रहित। आप भगवान की पूजा में पढ़ते हो, स्तुति में पढ़ते हो, अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर। अष्टादश दोष, 18 दोष, इनमें प्रधान दोष बोलो। अरे 18 दोषों के नाम में से प्रधान मुख्य कौन से दोष हैं? मोह, राग और द्वेष। सबसे पहले मोह दोष मिटता है और सबसे अंत में राग मिटता है और अंतिम डिग्री लगा देती है। जैसे किसी के नाम के आगे एमए लगा दो, अब उसे कहो कहे तुमने बीए करी कि नहीं? पागल हो या? एमए करी तो बीए तो करी है, उसमें कोई बात ही नहीं। हाई स्कूल पास हो कि नहीं हो? क्या हाई स्कूल बिना कैसे आगे एमए कर दिया? तो ऐसे राग का अभाव होने का मतलब यह है रागांत समस्त दोषों का अभाव। राग के अभाव का मतलब रागांत समस्त दोषों का अभाव। वीतराग माने राग से रहित इतना नहीं, रागादि समस्त दोषों से रहित। रागांत समस्त दोषों से रहित, चाहे आदि कह दो चाहे अंत कह दो, कोई दिक्कत नहीं। बाद बाकी जन्म जरा तिरसा छुदा ये तो शरीर आश्रित है, पसीना आदि के शरीर आश्रित है। मुख्य दोष तो 18 दोषों में मिथ्यात्व, मोह और राग द्वेष। और भैया जन्म मरण के दोष इन्हीं से तो उत्पन्न हुए। रागी का जन्म होता है, मोही का जन्म होता है, वीतरागी का जन्म कहाँ है? रागी का मरण होता है, वीतरागी का मरण कहाँ है? वीतरागी की देह छूटती है परंतु निर्वाण होता है, मरण तो नहीं कहा जाता। क्यों? अब वे नया शरीर धारण नहीं करेंगे, इसलिए निर्वाण है। और नया शरीर धारण करने के लिए शरीर छोड़ा है, उसका नाम मरण है। आत्मा के आश्रय के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना सुख नहीं। निश्चय धर्म अपने आत्मा का अपने अंतरंग में आप रूप अनुभव करना। व्यवहार धर्म सर्व जीवों को जीव समझना, आत्मा समझना, किसी जीव की विराधना नहीं। ऐसा व्यवहार नहीं जिससे दूसरे को कष्ट हो। जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है, ऐसा व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना। क्यों? कि जैसे हमें दुख होता है ऐसे सामने वाले को भी दुख होता है। यही तो हमारी पूरे व्यवहार आचरण का मूल है। तुम्हारे साथ ऐसा करे कोई तो तुम्हें कैसा लगेगा, ये सोच लेना। तुमसे ऐसे बोले जैसे तुम हमसे बोल रहे हो, अब तुम्हें कैसे लगेगा जी सोचो। अगर साफ बुरा लगेगा तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हें कोई धक्का मार दे तो कैसा लगेगा? तुमसे कोई झूठ बोले, तुम्हारी चोरी कर ले, तुम्हारी मां बहन को किसी खोटी दृष्टि से देखे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो प्रतिज्ञा करो तुम भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे। हो गया व्यवहार आचरण पूरा का पूरा। अपने को सिद्ध समान अनुभवने से परमार्थ सत्ता है और सब जीवों को अपने समान समझने से व्यवहार सत्ता है।
और जो आत्मा को नहीं समझता उसे ना निश्चय ना व्यवहार कछु खबर नहीं है, वो तो अहंकार में डूबा है, उसे नहीं पता पड़ेगा। तरस आता है, कैसे कैसे उल्टे अर्थ ग्रहण करते, छलग्राही और हटग्राही सोता। आपने कही थी साधर्मी साधर्मी का उपकार स्वयं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल कही थी, हम लिख के दे रहे, हमने कही थी, हम झूठ थोड़े बदल थोड़े ही रहेगा, लेकिन इसलिए नहीं कही थी जिसलिए तुम कह रहे हो। मत आया करो, ऐसे मत। आपने कही थी नहीं आया करो, सो हम नहीं आए, ऐसे मत आया करो, खाली खड़े हो गए अपने शिष्टाचार मायाचार से। कुछ जिज्ञासा से, कुछ विनय से, कुछ काम के लिए आया करो। वो आपने कही थी, हमने कही थी, बिल्कुल हम कह रहे, हमने कही थी ना। चुप रहो, चुप हो गए। आपने कही थी चुप रहो। अरे तो भाई अयोग्य वचन मत बोलो, योग्य वचन नहीं बोलो, इसके लिए चुप थोड़ी किया था। आपने कही थी आधे पद्य ग्रहण करके, कल ही स्वाध्याय कर रहे थे दोपहर सुनाया, एक बात कहीं से ग्रहण करके, एक लाइन ग्रहण करके और अपने पक्ष के पोषण में लग जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है जिनवाणी के सुनने में। जिनवाणी सुनने में, पढ़ने में, अभ्यास करने में ये बड़ी विडंबना है कि अपने मतलब की उसमें से एक बात निकाल दी। आपने कही थी, देखो शास्त्र में लिखी है, शास्त्र में लिखी तो है बेटा, ये मोह राग द्वेष के घटाने के लिए लिखी है, स्वच्छंदता प्रमाद छोड़ने के लिए लिखी है। सो तुमने प्रमाद बिल्कुल नहीं छोड़ा, स्वच्छंदता बिल्कुल नहीं छोड़ी, अयोग्य व्यवहार बिल्कुल नहीं छोड़ा, और बस आपने कही थी शास्त्र में लिखी थी। पंडित जी करुणा से कहते हैं, टोडरमल जी, क्या औषधि शास्त्र में तो अनेक औषधियां लिखी हैं, या तुझे समझ में आती हो तो तुम स्वयं समझना, और नहीं तो वैद्य से समझना, तेरे रोग की औषधि के कौन सी है। विचार करो, और झाले में पहुंच गए और वैद्य जी नहीं थे, अब कोई इंतजार करे जाने से कोई सी, सब दवाई तो है, कछु और तो है नहीं। चाहे कोई गोली निकाल करके खा ले, चाहे कोई चूरन खाया, तो क्या होगा। तेरे रोग की औषधि कौन सी है, एक बात। और दूसरी बात बोलो, ये औषधि किस प्रकार से सेवन करने योग्य है। ये खाली पेट लेना है, ये पानी से लेना है, ये दूध से लेना है, ये भोजन के बाद लेना है, ये शाम को लेना है, इसके साथ खटाई नहीं खाना है, मिर्ची नहीं खाना है। नहीं, ये कछु मत सुनो। हाँ, आपने कही थी, हमने कही थी, हमको पढ़ाते हो कि पढ़ने आए हो। पंडित जी ने कही थी, तो जे कही थी तुम भी पंडित जी की तरह उपदेश देने लगना, अथवा रौब गांठने लगना, ये कही थी। धिक्कार है तुम्हारे इस प्रकार की विपरीत अभिप्राय से सुनने को। हंस जैसे श्रोता बनो, तराजू जैसे श्रोता बनो, कम से कम मिट्टी जैसे ही श्रोता बने रहो, सूप जैसे श्रोता बनो, सार सार को गैले थोता दे उड़ा। अब चलनी जैसे श्रोता बने, नीचे सब निकाल दो और ऊपर से भसी रह गई। तुमने ये सुना है इतने दिन में, ये पढ़ा है इतने दिन में, तो हम वैसे ही पढ़ गए, वैसे ही। तो मजाक करते हो, वैसे ही रोटी खाते हो, वैसे ही पानी पीते हो, बताओ। गंभीर शासन है, गंभीर शासन है। पात्र बिना वस्तु नहीं, पात्रे आत्मा ज्ञान, पात्र सवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य बचवा। निर्वाणी के सुनने पर भी अपना हित नहीं होता, अपने को सम्यक ज्ञान नहीं होता, हमें समझ में नहीं आती, तो ये हमारी पात्रता नहीं है, हमारी विपरीतता है। पानी बरसा और हमारे खेत में पानी नहीं भरा, ये हमारी भूल है।
उसमें पाड़ कहाँ बनाई थी, बहा चला गया। हमारा घड़ा नहीं बढ़ा, हमारी भूल है। औंधा घड़ा था, औंधा रखा था, फूटा था। जिनवाणी सुनने की पात्रता चाहिए, पर लक्ष्य से नहीं, दूसरों को समझाने के लिए नहीं, झगड़ा मचाने के लिए नहीं, रौब गांठने के लिए नहीं। ये अधिकार समझ लिया हमने। कर्तव्य भी तो समझो कुछ, ये तो हमारा अधिकार है। वो नारे लगाते सड़क पे, नहीं भीख मांगते, अधिकार मांगते। अरे तो कर्तव्य भी तो पाल ले थोड़ा सा। जरा सा गड्ढा होगा तो नहीं तुम ही भर ले भैया, तुम्हारे घर के सामने है। नहीं सरकार ही भरेगी। अब चाहे इतना इतना हो जाए और फिर परेशान होते रहो, लेकिन वो सरकार ही भरेगी। सरकार तुम ही तो सरकार हो भाई। टाइम पे टैक्स ही वसूल कर लो, वो टैक्स ही भर लो। किराया दे करके सवारी में बैठो, बस है नहीं चलती, कैसे चले मुफ्त में तो भर जाओ। आप विचार करो, शिक्षा ग्रहण करनी है, एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस जमा करनी पड़ेगी, किताबें रखनी पड़ेंगी, ड्रेस रखनी पड़ेगी, नियम का पालन करना पड़ेगा, समय पर आना पड़ेगा। गलती करोगे तो सजा भी भोगनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ा ही है, खेल खिलौना है। छोटे से बच्चे को जैसे आप सिखाते हैं, अपन अपने को क्यों नहीं सिखाते, ये हम पूछ रहे हैं। अब हम बड़े हो गए, कछु बड़े बनने से तो क्या होगा, अग्नि में तलोगे। लघुता से प्रभुता मिले, ध्यान रखना, छोटे बने रहना। लघुता का भाव रख करके आगे बढ़ा जा सकता है, बड़प्पन के भाव से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आत्मा मूल तत्व है। आत्मा के लक्ष्य के बिना मोह कैसे टूटेगा। अरे जो मोह छुड़ाने वाले हैं उनसे भी मोह ही कर बैठोगे। हमारे भगवान, हमारे गुरुजी, हमारा शास्त्र, हमारी चौकी, यहां आकर के भी हमारी हमारी करके लड़ोगे और कुछ नहीं। कभी कभी छोटे बच्चों में देखा तुमने, हैं 1 साल के अंतर की 2 छोटे बच्चे हों तो वो कहेगा हमारी मम्मी है, वो कहे हमारी है। अब बता काय कौन की हो, बेटा दोनों की है। हाँ हमारी है, तुझे पता नहीं है। ये बालपने की चेष्टाएं हैं। तुम अगर ऐसा कहो तो तुम्हें शोभा देगा ये बात। ये अबोध बालक की बातें हैं। हमारे भगवान, ये हमारे भगवान है, जो मूर्ति हमने विराजमान कर, ये हमारे भगवान है, और ये का वर्ग है। सच्ची घटना है, एक मंदिर में मंजन होना था, परिमार्जन। तो एक मान लो इनकी मूर्ति थी और एक और मूर्ति थी। तो ये मंजन करने के लिए खड़े भाई अपनी मूर्ति लाई, तो रख ली और ज्यादा रगड़न लगेगा तो सबरी पॉलिश छुट गई। नई प्रतिमा थी, नई, 1-2 साल हुए, थोड़ी सी मलिनता आई, अरे उसको तेरा, लेकिन वो हमारी प्रतिमा है, ज्यादा रगड़, पॉलिश छुट गई, यहां 2-1 दाग निकला है। सच्ची घटना है। यहां भी आकर के ये हमारी वेदी है, ये हमारे भगवान है, ये हमारी चौकी है। अरे तुमने मंदिर में पूजा करने के लिए चौकी दे दी, अब तुम्हें नहीं मिल पाए तो नहीं मिल पाई। ये भैया पूजा करने लगे तो इनको कर लेने, तो कोई बात नहीं, कर लो आप कर लो, हम दूसरी चौकी ले लें, क्या परेशान है। वो हमारी चौकी क्यों ले ली तुमने, हमारी चम्मच काय ले ली। अब बताओ क्या पागलपन है। ऐसी बातों से आप कल्याण करना चाहते हो। कल्याण तो बहुत दूर है, कल्याण का मार्ग नहीं मिलना है, कल्याण बहुत दूर चला जाता है। आत्मा मूल तत्व है। आत्महित पर दृष्टि रखना, हमें अपना आत्मा का प्राप्त करना। बस अब इसके लिए जब भगवान के पास आएंगे, गुरु के पास आएंगे,
जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे तो एक बात अलग है। दृष्टांत याद होंगे तुम्हें? अभी वैद्य का दिया ना, वैद्य के पास अपना रोग दूर करने के लिए जाएंगे, बात अलग है। सगाई संबंध के लिए वैद्य की दुकान पर गए, वो अलग बात है। अखबार पढ़ने गए, अलग बात है। बाजार में कोई सामान लेने गए, वो अलग बात, अलग आपकी चाल होगी, अलग आपका ढंग होगा। और घूमने गए, चलो देख के आए मान का बाजार कैसा है, तो अलग बात है। देखते हुए निकल गए, कोई मतलब नहीं। और नहीं तो सब बाजार को छोड़ करके, साहब वो फलानी चीज चाहिए, ये तो साहब वो तिराहे पे और वहां उनकी दुकान पर मिलेगी, सीधे बने निकले चले, वहां पहुंच गए, बाद वहां की धब्बा है। ऐसे ही प्रयोजन पर दृष्टि हो तो फिर आत्मा और आत्महित की बातें सब दिखाई देंगी। आत्मा मूल तत्व है भैया, विचार करो। आत्मा का कल्याण आत्मा के बिना कैसे हो जाए? क्यों? लड़के का विवाह लड़के बिना कैसे होगा? पिताजी खूब चाहे, मां चाहे, बुआ चाहे, भाई चाहे, चाचा चाहे, मामा चाहे, सब चाह रहे, लेकिन लड़का नहीं चाह रहा। अब क्या करोगे? हमें तो यही ठीक है, तुम ही मोक्ष चले जाओ। जिसकी ऐसी दृष्टि हो गई है विपरीत, अब उसको कौन समझाए? कौन समझाए? कौन मोक्ष मार्ग में लगाए? हम तो समझते, कई लोग बोलते हम तो समझते हैं। क्या समझते हो? वो तो आपको नेक देव की कथा आ जाती। हाँ, जे समझते हो कथा आ जाती, जे नहीं समझते हमारा दोष है। और हम तो समझते, जे नहीं समझते। हाँ, जे नहीं समझते कि हम विपरीत समझते हैं। हमारा दोष है ये समझते कि नहीं? ये हमारे लिए घातक है ये समझते हो कि नहीं? हम तो समझते हैं। ये समझ के अहंकार को छोड़ देना चाहिए। भजनकार ने कैसा शब्द लिखा है? ऐसी समझ के सिर धूर, ऐसी समझ के सिर धूर, ऐसी समझ वाले से बिना समझ वाला अच्छा। जैसे कोई बहुत पैसा वाला हो, न दान कर सकता हो, न भोग कर सकता हो, तो ऐसे पैसा वाले से गरीब तो हुआ अच्छी। न दान कर सकता है, न भोग सकता है, का मतलब क्या है? कंजूस से निर्धन श्रेष्ठ है। बोला है कि नहीं? निर्धन का नाम अमंगल नहीं है, कंजूस का नाम भी अमंगल माना जाता है। कौन को नाम ले लो तुमने सभी? कहा को आदमी है, कोई करोड़पति अपने घर को भैया, विचार करो, उसका नाम भी अमंगल। शास्त्र में लिखी है ये बात। सूम का नाम भी अमंगल माने हैं। अगर आप उसका उपयोग करना जानते हैं तो बहुत। देखो भाई, मनुष्य पर्याय बहुतों को मिलती है, और जिन धर्म भी उनमें से बहुतों को मिल जाता है, सबको नहीं, बहुतों को मिल जाता है। स्वाध्याय की रुचि भी बहुतों को हो जाती है, सुनना पढ़ना भी हो जाता है, लेकिन आत्मार्थी होकर के, आत्मार्थी होना बहुत दुर्लभ है। और जो जीव आत्मार्थी है, ध्यान रखना, उसे आत्मा मिलेगा ही मिलेगा। आत्मा नहीं मिल रहा है, अभी हमें आत्मार्थपना नहीं है। आत्मार्थी अर्थात आत्मा की गरज नहीं, लगता ही नहीं है। रोटी लाओ, तुम तो पानी लाओ, हमें सोने दो आराम से, हमें ये करने दो। मतलब आत्मा चाहिए कहां सवेरे से संध्या तक? बताओ, सवेरे संध्या तक कहां हमको लगता है हमें आत्मा चाहिए? भीतर से टटोलो। पैसा नहीं मिला तो परेशानी, पैसा मिल जाए तो हर्ष। आज दुकान कम चली, आज दुकान बहुत चली। इन्हें आज हमें सम्मान से बोले, आज वैसे ही बोले, आज नहीं बोले, बस इन्हीं में तो दिन भर जा रहा पूरा का पूरा पंचेंद्रिय के विषय कथाओं में। जब तुम्हें आत्मा की गरज ही नहीं है तो आत्मा मिलेगा कैसे? आत्मा मिलता है, आत्मार्थी जीव को आत्मा मिलता ही मिलता है, न मिले ऐसा होता ही नहीं। इसलिए आत्मार्थी बनो। आत्मा मूल तत्व है,
आत्मा के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना सुख नहीं। ओम नमः।